नमस्कार। हमारे सामने एक कुंडली 4 फरवरी 1976 शाम के 4:35 पर इनका जन्म हुआ है। आने वाले समय में कैसी दशाएं हैं इनको, कैसा रहेगा इनका भविष्य, प्रोफेशनल लाइफ, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इस कुंडली के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कुंडली के अंदर स्थित ग्रहों की स्थितियां कि कौन सा ग्रह किस भाव में बैठकर कैसे फल दे रहा है। शुरुआत करते हैं लग्न और राशि से कि ये कर्क लगन और मीन राशि की कुंडली है, यानी लगन के स्वामी चंद्रमा है और राशि के स्वामी बृहस्पति देव है। दोनों ही यानी लगन और राशि दोनों पर ही जल तत्व का प्रभाव है, यानी व्यक्ति गहरी सोच वाला है लेकिन साथ ही साथ इमोशनल भी है और भावुक प्रवृत्ति का भी है। लगन के अंदर शनि विराजमान है। एक जल तत्व राशि के अंदर अष्टमेश और सप्तमेश शनि का होना व्यक्ति को स्वभाव से गोपनीय भी बनाता है। ये व्यक्ति जरूरी नहीं है अपने जीवन में चलने वाली हर समस्या का हर किसी के सामने बोल दे। संभवतः घर परिवार वालों के सामने भी अपनी समस्या को पूरी तरीके से नहीं बोलेगा, जो चल रहा है उसको चलने देगा और उसका अपने आप ही उसका कोई ना कोई निवारण करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहता है कि चलो इस प्रॉब्लम को मैं अपना आप ही सॉर्ट आउट कर देता हूँ, घर परिवार वालों से बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेवजह उनको टेंशन हो जाएगी। साथ ही साथ जब शनि का लगन में स्थित हो तो ये व्यक्ति से बहुत ज़्यादा जीवन में मेहनत कराता है, क्योंकि शनि एक मेहनती प्लेनेट है। कहा जाता है शनि जहाँ देखे जहाँ बैठे उस भाव से संबंधित संघर्ष को उत्पन्न कर देता है। तो वहीं शनि यहाँ लगन में बैठकर लगन में संघर्ष उत्पन्न कर रहे हैं, क्योंकि वो अष्टमेश भी हैं। इसको कहते हैं व्यक्ति के जीवन में जद्दोजहद किसी न किसी तौर पे हमेशा लगी रहती है, चाहे उसकी लाइफ में कितना ही बढ़िया चल रहा हो, चाहे जीवन में कितना ही अच्छा धन आगमन भी हो रहा हो, लेकिन किसी न किसी प्रकार की स्ट्रेस परेशानियां उनके जीवन में आती ही हैं। सप्तम भाव में सूर्य बैठे हुए हैं और सप्तमेश लगन में बैठा हुआ है, यानी लगन और सप्तम भाव दो अशुभ ग्रहों के संपर्क में आया है। यानी जब ये अशुभ ग्रहों के संपर्क में सप्तम भाव आता है तो व्यक्ति को जीवन में साझेदारी से संबंधित समस्याएं होती हैं। साथ ही साथ लाइफ पार्टनर्स के साथ भी अच्छे संबंध नहीं देखे जाते हैं। लगन का मालिक चंद्रमा है, जो कि कुंडली के नवम भाव में भाग्येश के साथ बैठा है, यानी गुरु और चंद्रमा मिलकर यहाँ भाग्यशाली योग बना रहे हैं। यानी व्यक्ति एफर्ट्स करना शुरू करे उसका भाग्य उसका साथ देगा। व्यक्ति को घर से परिवार से फायदा मिलेगा, पिता पक्ष से सहयोग मिलेगा। ये बात अलग है कि पिता के साथ उसके संबंध इतने अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि सूर्य पिता का कारक शनि की राशि में शनि से दृष्ट हो जाता है, तो ये कहीं ना कहीं पिता के साथ वैचारिक मतभेद को उत्पन्न करता है। लेकिन बृहस्पति भाग्य स्थान में बैठे और लग्नेश के साथ हो तो व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है। भाग्य के भरोसे जीवन में उसको लाभ मिलेगा, यात्राओं से लाभ मिलेगा, भक्ति भाव से लाभ मिलेगा, ईश्वर की प्रार्थना करने से भी उसको लाभ मिलेगा। तो वो कॉम्बिनेशंस भी अच्छे हैं। इसको हम पूर्व पुण्य या ये भी कह सकते हैं कि आपने पिछले जन्म में जो कार्य किए हैं उनके बदौलत आपको जीवन में कुछ न कुछ अच्छाइयाँ अवश्य प्राप्त होंगी। बृहस्पति लगन पे दृष्टि देता है, पंचम भाव पे दृष्टि देता है, आपके शरीर को बचाएगा, मान सम्मान को बचाएगा, संतान पक्ष से सहयोग दिलाएगा, संतान को कुछ जीवन में करने के लिए प्रेरित करेगा। सूर्य जो कि धनेश होके सप्तम भाव पे है। अब ऐसी स्थितियों में मैंने बहुत देखा है कि दूसरा घर धन का है और सप्तम भाव जो है वो पत्नी का भाव है। कहीं ना कहीं आप कितना धन कमाते हैं, आपके पास कितना पैसा है, उसका कहीं ना कहीं आपकी पत्नी को भी अच्छी खासी जानकारी रहती है। या इसको ये कह सकते हैं पत्नी को इस बात की जानकारी लेने में इंटरेस्ट रहता है कि मेरे पति क्या करते हैं और उनके पास कितना बैंक बैलेंस है। 7th हाउस में जब सूर्य शनि की राशि में हो तो ये अलगाववादी ग्रह है, पृथकवादी ग्रह है। ये विचारों में तो मतभेद लाता ही है और कंडीशन कभी कभी ऐसी भी होती है कि पत्नी के साथ संबंध कुछ ज़्यादा खटास भरे हो जाते हैं। जब मैं सप्तम भाव की बात करता हूँ तो मैं नवांश में भी देखता हूँ, क्योंकि नवांश कुंडली मैरिड लाइफ के लिए भी देखी जाती है। यहाँ सप्तम भाव पर मंगल और सूर्य, नीच के मंगल और सूर्य का प्रभाव है और सप्तमेश यहाँ बैठा हुआ है, यानी इस बात की पुष्टि
नवांश ने भी किया कि ये हॉरोस्कोप मैरिड लाइफ वाइज कोई बहुत अच्छे संकेत नहीं देती। बात करेंगे शुक्र बुध के योग की। शुक्र बुध के योग को इंटेलिजेंस योग कहा जाता है। किसी भी सब्जेक्ट पर पकड़ होना, चाहे वो अपना काम हो, चाहे वो अपनी शिक्षा हो, चाहे वो कोई चीज़ सीख रहे हो, किसी भी चीज़ को सीखने की हर समय कुछ ना कुछ व्यक्ति के अंदर ललक रहती है कि मुझे जीवन में सीखना है, मुझे जीवन में आगे बढ़ना है। उसकी कैचिंग पावर भी उसी के हिसाब से मजबूत होती चली जाती है। तो वो स्थितियां यहाँ अपने आप में बेहतर दिखाई देती हैं। अब बुध जो है तीसरे और द्वादश का मालिक होकर छठे घर में बैठा है। टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से आपको फ़ायदा दिलाएगा, शॉर्ट जर्नी से आपको फ़ायदा दिलाएगा, दूर स्थानों से जुड़कर, दूर स्थानों के लोगों से संपर्क बनाकर आप अपने जीवन में फ़ायदा ले लेंगे। वहीं बुध की स्थिति जब छठे घर में इस प्रकार की हो तो ये आपको बीमारी भी दे सकती है, रोग भी पैदा कर सकती है। तो वो स्थितियां दिखती है। अब शुक्र को देखिएगा, लाभेश भी है, चतुर्थेश भी है, छठे घर में बैठा है। लाभ प्राप्ति के लिए संघर्ष करना पड़ता है, अपने ही पैसे निकालने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। सोर्स ऑफ इनकम ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं टर्नओवर पूरी तरीके से घूम नहीं पाता, लाभ पूरी तरीके से फटाफट वापस नहीं आता। चतुर्थेश भी है और छठे घर में बैठा है। स्वयं के बल पर प्रॉपर्टी बनाने में जद्दोजहद होती है। कभी कभी ऐसे लोगों के जीवन में प्रॉपर्टी बन जाती है, लेकिन किसी न किसी कारण से कर्ज मुक्ति पाने के लिए, कर्ज चुकाने के लिए आपकी प्रॉपर्टी बिक जाती है, या आप अपने जीवन में जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं वो कर्ज से खरीदते हैं। वो कॉम्बिनेशन मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। शत्रुओं को आप बड़ी सौम्यता से संभालने में सक्षम हैं। मंगल को देखिएगा, मंगल योग कारक होके एकादश लाभ भाव में बैठा हुआ है। बहुत अच्छी स्थिति यहाँ मंगल की बन रही है। आपको संतान सुख देगी, संतान का सहयोग भी आपको भविष्य में दिलाएगी, इंटेलिजेंसी देगी, बुद्धि के बल पर, ज्ञान के बल पर आपको लाभ मिलेगा। ऐसे ऐसे लोगों को जीवन में अपनी बुद्धि के और योजनाओं के बल पर अचानक लाभ प्राप्त होते देखे गए हैं। वचन के पक्के अनुशासन प्रिय व्यक्ति आप हैं। साथ ही साथ मंगल की ये स्थिति कभी कभी झटके से धन, शेयर मार्केट आदि से भी पैसा व्यक्ति को दिला देते हैं। राहु केतु एक्सेस जिस भाव पे लगे, क्योंकि ये स्वभाव से अशुभ ग्रह हैं, ये जिस भाव से संबंध बनाते हैं उस भाव से संबंधित संघर्ष पैदा कर देते हैं। केतु दशम में है, प्रोफेशनल लाइफ में संघर्ष देगा, लेकिन मंगल की राशि में अंततः वो संघर्ष सफल हो जाएगा। शुक्र की राशि में राहु है और शुक्र बैठा छठे घर में, यानी राहु की दशा में माता जी को कष्ट हो सकता है, जमीन जायदाद में प्रॉब्लम आ सकती है, कोई प्रॉपर्टी लेने का प्रयास कर रहे हैं उसके लिए लोन नहीं हो रहा, ऐसा भी हो सकता है। साथ ही साथ ऐसा भी देखा गया है कि आपको कोई ना कोई कर्ज आदि में भी परेशानी का सामना या बीमारी पर पैसा खर्च होना, ऐसी स्थिति भी दिखती है। तो ये तो एक ओवरऑल स्थिति थी जो मैंने आपकी कुंडली को देखकर कहा। वर्तमान की दशाएं हमेशा पावरफुल होती हैं, जिस ग्रह की दशा चल रही होती है वही अपने रिजल्ट देता है। आपको शुक्र की दशा काफी लंबे समय से चल रही है। शुक्र आपकी कुंडली में चतुर्थेश और लाभेश है, यानी भूमि, जमीन, जायदाद का सुख देने वाला ग्रह और फायदा देने वाला, लाभ देने वाला ग्रह छठे घर में बैठा है। किसके साथ है? बुध के साथ। इसका मतलब है आपको लाभ लेने के लिए टूर, ट्रैवलिंग्स, यात्राएं, स्थान परिवर्तन आदि शुक्र में करने ही पड़ेंगे। जब तक आप दूर के लोगों से नहीं जुड़ेंगे, चाहे ऑनलाइन जुड़ें, चाहे यातायात से जुड़ें, चाहे बाहर जाएं, चाहे फ्लाइट से जाएं, चाहे ट्रेन से जाएं, चाहे अपने वाहन से जाएं, जितना ज़्यादा भागदौड़ उतना ज़्यादा फायदा। अब वही लाभ का मालिक जब बैठे अपने से अष्टम में, लाभ का अटक जाना, लोगों द्वारा पेमेंट पूरे ना देना, टर्नओवर ठीक प्रकार से ना घूम पाना शुक्र में देखा जाता है। क्योंकि साथ में बुध भी है तो कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज भी टकराएंगे, हेल्थ पर भी पैसा खर्च होगा। अब राहु की अंतरदशा चल रही है आपको फरवरी 22 तक। अब राहु भी चौथे घर में, शुक्र की राशि में, शुक्र यहाँ, यानी सबसे पहला हेल्थ का ध्यान रखें। दूसरा, प्रॉपर्टी में निवेश करने से बचें। ऐसे समय में प्रॉपर्टी मिल नहीं पाती है, किसी प्रकार का झगड़ा झंझट हो जाता है प्रॉपर्टी में, मकान से संबंधित सुख नहीं मिलते हैं, किसी कारण से आपको अपनी प्रॉपर्टी बेचकर कोई कर्ज मुक्ति या पैसे का टर्नओवर भी घुमाना पड़ता है, वो भी यहाँ दिखाई दे रहा है। दशमांश कुंडली प्रोफेशनल लाइफ के लिए देखी जाती है और शुक्र राहु दोनों यहाँ बैठे हैं। दशम से छठे में बैठे हुए शुक्र राहु अपनी दशा और अंतरदशा में व्यक्ति से अच्छा खासा संघर्ष कराते हैं। राहु में शुक्र या शुक्र में राहु का पीरियड जीवन में स्ट्रगल के नाम से जाना जाता है। वही आपके साथ चल रहा है। कभी कभी यात्राएं व्यर्थ हो जाती हैं,
कभी कभी टूर ट्रैवलिंग्स व्यर्थ हो जाती है, अनायास खर्चे लग जाते हैं, बेवजह खर्चे आपको परेशान कर देते हैं। तो वैसी स्थिति आपके साथ यहाँ मुझे दिखाई दे रही है। और अभी शुक्र में राहु 7 फरवरी 2022 तक आपके जीवन में है, यानी तब तक आपके जीवन में संघर्ष पूरा दिखता है। उसके बाद भाई साहब आपको आएगी बृहस्पति की अंतर्दशा, जो भाग्य स्थान में लग्नेश के साथ है, यानी शुक्र में बृहस्पति जैसी ही जीवन में आएगी, आपके जीवन में बढ़िया होता चला जाएगा, क्योंकि बृहस्पति दशमांश में भी उच्च के होके बैठे हैं। ये समय आपके जीवन में बहुत बढ़िया होगा। फरवरी 22 से अक्टूबर 24 आप जीवन में अच्छा खासा पैसा कमाएंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। कुछ सवाल आपने पूछे हैं, माई फाइनेंशियल पोजीशन इज नॉट गुड एंड आई हैव ह्यूज लोन ऑन मी, वो रीपेमेंट कैसे होगा? वही लोन वाली बात, हो सकता है प्रॉपर्टी के लिए लिया हो, व्यवसाय के लिए लिया हो, लेकिन लोन से आपके कर्ज, छठा घर, रोग ऋण रिपु, रोग बीमारी ऋण कर्जा रिपु शत्रु, मार्केट में चलने वाले लोग कंपेटिटर, ये सब 6th हाउस में आते हैं। भाई साहब जब तक शुक्र में राहु चलेगा 7 फरवरी 22 तक, तब तक आपको प्रॉब्लम्स रहेंगी, और जैसे ही शुक्र में बृहस्पति आएगा आप अपना लोन चुका देंगे। क्या मेरे ऊपर कोई लीगल एक्शन आ सकता है या नहीं? हाँ, जब तक फरवरी 22 तक लीगल एक्शन आ सकता है आपके ऊपर। थोड़ा सावधान रहिएगा, उपाय मैं बता दूंगा, उनसे आप करके बच सकते हैं। मेरी ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस है, पर कोविड की वजह से लास्ट 1 ईयर से प्रॉब्लम आ रही है। सो अगर और कोई साथ में बिजनेस करूं तो कौन सा, या एज ए फाइनेंस ही नहीं है मेरे पास? भाई साहब कोई बिजनेस चेंज करने की आपको जरूरत नहीं है। आपका जो बिजनेस चल रहा है वो शुक्र की दशा में, मैंने आपको कहा, टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से फायदा मिलेगा, और आप ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड या इनसे ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस कर रहे हैं। अभी देखना जैसे ही बृहस्पति की अंतर्दशा आएगी ये बिजनेस चलने लग जाएगा, दौड़ने लग जाएगा। उससे पहले भी मैं आपको कुछ पूजा बता दूंगा, आप वो करना शुरू कर दीजिएगा, फायदा मिल जाएगा आपको। इसलिए कोई चेंज मत कीजिएगा, नुकसान हो जाएगा। मेरी मदर की तबीयत सही नहीं चल रही है लास्ट 1 ईयर से, तो थोड़ा बताएं कैसा रहेगा? वही 4थे घर में राहु, माता का भाव, वो भी, हाँ वो भी मैंने आपको बताया। उसके लिए भी जो पूजा बताऊंगा वो मदर की हेल्थ पर भी इफेक्ट करेंगी। मेरी 3 डॉटर हैं, और क्या मैं अच्छी तरह उनकी देखभाल कर सकूंगा फ्यूचर में? पंचमेश पंचम को देखे और बृहस्पति का सहयोग हो तो आप तो उनकी केयर करेंगे ही, और आपकी संतान भी जीवन में आपके लिए अवश्य कुछ ना कुछ करेंगी, और स्वयं के बल पर अच्छा करेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। बाकी उनके बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो उनकी हॉरोस्कोप भेज सकते हैं। मेरी लाइफ में स्ट्रगल और कितना है? अभी देखिए, सबसे पहला रोल होता है महादशा का मालिक, कि महादशा का मालिक कौन है? शुक्र है, 6th हाउस में बैठा है, छठा घर संघर्ष, यानी शुक्र की दशा संघर्ष कराएगी। मैं आपको कोई झूठी बात या झूठा दिलासा नहीं देना चाहूंगा कि भाई साहब शुक्र की दशा अभी बहुत लंबी है, संघर्ष ही रहेगा, संघर्ष से ही धन कमाओगे। लेकिन फरवरी के बाद, फरवरी 22 के बाद जैसे ही शुक्र में बृहस्पति आएगा, आपके जीवन में देखना आप अपना आप ही चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। उससे पहले भी चेंजेस आ जाएंगे अगर मेरे द्वारा बताई गई पूजा पाठ आप नियम से करना शुरू कर देंगे। तो ओवरऑल हॉरोस्कोप अच्छी है, ये खराब हॉरोस्कोप नहीं है, लेकिन संघर्षरत हॉरोस्कोप है, क्योंकि संघर्ष आपके लगन में बैठे हुए शनि ने दर्शाया, संघर्ष आपके छठे घर में बैठे हुए महादशा के मालिक शुक्र ने दर्शाया। अब ऐसे में क्या करना चाहिए जिससे आपके जीवन में बेहतरी हो? एक तो आप हनुमान जी की पूजा अपने जीवन में अवश्य जोड़ लीजिएगा। रोजाना बजरंग बाण का पाठ कीजिए, चाहे सुबह कीजिए चाहे शाम, किसी भी समय। शुक्र राहु चल रहा है, शुक्र की दशा भी बहुत लंबी है। आप अपने जीवन में, दुर्गा सप्तशती की किताब आती है, उसके अंदर 3 कवच दिए हुए हैं, कवच, अर्गला, कीलकम। देवी कवच, अर्गला स्तोत्र और कीलकम, उसका तीनों का लिंक भी मैं आपको भेज दूंगा, कैसे पढ़ते हैं उन्हें, उसका तरीका उसमें मैंने बताया हुआ, आप सुन लीजिएगा। उसके अलावा दुर्गा सप्तशती गीता प्रेस वालों की आती है, उसको उठाइए, उसमें देखिए कवच, अर्गला और कीलकम तीनों, पहले में 56 श्लोक हैं, बाद के दोनों में लगभग 30-30 श्लोक हैं। सिर्फ हिंदी आपको उनको पढ़नी है। शुक्रवार के दिन से वो पूजा शुरू करनी है आपको, सुबह के समय वो तीनों कवच आपको पढ़ने और अपने काम पे निकलना है। हिंदी में है, तीनों कवच पढ़ने में आपको 15 से 20 मिनट लगेगा, लेकिन करना अवश्य। ऑफिस पे जाके आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, या जहाँ बैठकर काम करते हैं वो बजरंग बाण का पाठ करें, उससे आपको लाभ मिल जाएगा। तो ये पूजा करिएगा और आप देखेगा आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं अपने आप सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। पुखराज रत्न पहनना आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगा। एक अच्छा सा श्रीलंकन पुखराज आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं, आप उसको गोल्ड में बनवा के पहन लीजिएगा, वो आपको बहुत ज़्यादा फायदा देने वाला है। एकमात्र वही रत्न है जो आप अपने जीवन में धारण कर सकते हैं।
तो ये था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस, सवालों के जवाब। नमस्कार।